हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सावन माह शुरू हो चुका है और हम सब बहुत ही अच्छे से दिल से शिव जी की अभिषेक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं। लेकिन बेलपत्र के नियम होते हैं, तो आज हम जानेंगे बेलपत्र के क्या नियम होते हैं, कैसे हमें समर्पित करने चाहिए शिवलिंग पर। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि अक्सर लोग शिवालय में शिवलिंग पर खाली बेलपत्र चढ़ा देते हैं और मानते हैं कि पूजा हो गई। हालांकि शिव भक्ति में नियत और नियम का भेद नहीं होता है, लेकिन शास्त्रों में शिव को खाली बेलपत्र अर्पित करना अशुभ माना गया है। बेलपत्र चढ़ाते और तोड़ने के नियम बताए गए हैं। तो श्रावण का महीना शुरू हो गया है। शिव भक्त भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन का महीना बहुत ही खास माना जाता है। इस वर्ष सावन का महीना 2 माह का है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के माह में भगवान शिव को जलाभिषेक के समय बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बेलपत्र अर्पित करते समय कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम सब जानते हैं कि कौन सा नियम है। तो भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने के कई नियम बताए गए हैं। भगवान पर ऐसे ही बेलपत्र नहीं अर्पित कर देना चाहिए। बताया है कि यदि नियम से बेलपत्र चढ़ाया जाए तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के नियम आज हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। आप भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बेलपत्र कटा या फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियाँ एक साथ होनी चाहिए। ये होते हैं बेलपत्र के सही पहचान। सावन के महीने में 11, 21, 51 और 101 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होंगे। कभी भगवान शंकर को खाली बेलपत्र अर्पित न करें, इसे अशुभ माना जाता है। बेलपत्र के साथ जल की धार जरूरी होनी चाहिए, यानी 1 लोटा जल में आप बेलपत्र को डाल सकते हैं और जल अर्पण के बाद बेलपत्र शिव पर चढ़ा सकते हैं। तो ये हो गए बेलपत्र शिव जी के लिंग पर चढ़ाने का नियम। तो कभी भी जब आप बेलपत्र समर्पित करें तो ध्यान रहे कि उसमें किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं हो, कटे फटे नहीं हो और सिर्फ 3 पत्तियां वाला ही बेलपत्र समर्पित करें। तो यहाँ पे तो बेलपत्र चढ़ाने के नियम हो गए हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं बेलपत्र तोड़ने के भी नियम। तो पेड़ से बेलपत्र को तोड़ते समय इस बात का अवश्य ध्यान दें कि कुछ तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा संक्रांति के समय बेलपत्र तोड़ना वर्जित है। सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे स्थिति में आपको 1 दिन पूर्व बेलपत्र को तोड़कर रख लेना चाहिए। बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। अगर लगातार ऐसे सोमवार हो गए, उसके पहले चतुर्दशी या कोई और दिन पड़ गए जिसके कारण आप बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं, तो आप शिव जी के शिवलिंग पर से ही बेलपत्र उठाकर धोकर फिर बाबा को आप समर्पित कर देंगे। बाबा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इन तिथियों को आप बेलपत्र नहीं तोड़े। तो इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न चल रहे हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तो अभी सावन माह शुरू है। आप सबको सावन की बहुत बहुत बधाई। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।